भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस के हल्ला बोल को लेकर बड़ी खबर। बीजेपी कार्यालय का घेराव कर रही है कांग्रेस। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। ईडी कार्रवाई के विरोध में यह प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस के कई नेता प्रदर्शन में मौजूद हैं। नेशनल हेराल्ड में गांधी परिवार को राहत मिली है। उसके बाद कांग्रेस लगातार अपने तरीके से इस पूरे मामले को लेकर सामने रख रही है। आप देख रहे हैं सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। एक तरफ पुलिस बल, दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ता, आमना सामना हो रहा है। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है, लेकिन कांग्रेस के नेता लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें हैं बीजेपी मुख्यालय के बाहर की, जहां पर काफी संख्या में कांग्रेस के नेता पहुंचे हुए हैं। जी मीडिया संवाददाता दीपक द्विवेदी मौके पर मौजूद है। दीपक, तस्वीरों में देख रहे हैं प्रदर्शन हो रहा है जोरदार तरीके से, क्या अपडेट? जी बता दें कि लगातार आप ये देखेंगे तो प्रदर्शन का दौर जारी है। पहले यहाँ पर वाटर कैनन का उपयोग किया गया और अब वाटर कैनन के बाद यहाँ पर कुछ कांग्रेस के नेता गिरते पड़ते नजर आए। उसके बाद अब पुलिस इन्हें पीछे धकेलते हुए नजर आ रही है। पूरा मामला नेशनल हेराल्ड केस से जुड़ा हुआ है और उसी के बाद जैसे ही ये मामले में लगातार अब गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर देखेंगे आप, पुलिस उन्हें ले जाते हुए नजर आ रही। जो आपको बसें दिखाई देगी उसमें गिरफ्तारी के लिए कांग्रेस के नेताओं को ले जाते हुए नजर आ रही है। और नेशनल हेराल्ड केस में जिस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट ने केस को खारिज कर दिया और जिस तरीके से राहुल गांधी और सोनिया गांधी से 54 घंटे तक पूछताछ की गई थी, उसी से आक्रोशित और उससे जो बदलावपूर्ण तरीके से कार्रवाई मानते हुए कांग्रेस के जो यहाँ पर नेता है नजर आ रहे हैं। और उसी के लिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय का घेराव करने के लिए कांग्रेस प्रदेश कार्यालय से निकले हुए थे और बीच रास्ते में ही 5 नंबर पर इन्हें रोक लिया गया। और उसके बाद आप ये तस्वीर देखेंगे तो पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच लगातार धक्का मुक्की देखने के लिए नजर आ रही है। और उसी के साथ ही यहाँ पर अब कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश नजर आ रहा है। हाथों में तख्ती लेकर लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर जो उनकी मांगे हैं वो पूरी करने की बात कर रहे हैं। और ये आप देखेंगे कि कांग्रेस के तमाम नेता गिरफ्तारी देते हुए यहाँ पर इन तस्वीरों में आपको नजर आएंगे। तो लगातार यहाँ जिस तरीके दीपक, अगर संभव हो सके प्रदर्शन का मकसद क्या है, जरा पूछिए कांग्रेस नेताओं से जो प्रदर्शन कर रहे हैं, संभव हो सके तो। तमाम कांग्रेस के नेता अब जो बसों में बैठे हुए हैं और लगातार नारेबाजी करते हुए आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। तो ये तस्वीर भोपाल में जहां पर खासा आक्रोश कांग्रेस में कार्यकर्ताओं में नेताओं में नजर आ रहा है और सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार के खिलाफ अलग अलग मुद्दों को लेकर, ईडी के मुद्दे को लेकर और सत्य की जीत के नारों के साथ यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और सभी प्रदेश कार्यालय को बीजेपी के घेराव के लिए निकले थे, पर यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार, लगातार कार्यकर्ताओं के साथ लाठीचार्ज किया जा रहा है। एक वैदिक मांग को लेकर पूरा संगठन आया है, उसको रोक के लाठीचार्ज, अनैतिकता है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र का अपमान है। ये लोकतंत्र का अपमान बताता हूँ। आप ये देखें, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जीतू पटवारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो भी अपनी गिरफ्तारी देते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश है, क्योंकि जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई को लेकर ये नारेबाजी आप करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो चार्जशीट करने, जो ईडी ने चार्जशीट पेश की थी, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनने पर इंकार कर दिया, उसके बाद से ही ये आक्रोश जो है नजर जारी है। और सभी यहाँ पर जो नेता है सभी गिरफ्तारी देते हुए तस्वीरों में आपको नजर आएंगे। और लगातार यहाँ पर जो नारेबाजी का दौर यहाँ पर जारी है पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच। लगातार आप तस्वीरों में देखेंगे तो धक्का मुक्की नजर आएगी। और अब यहाँ पर अब ये जो गिरफ्तार हुए हैं उन्हें लेकर बस यहाँ से रवाना हो रही है कि इन्हें शीर्ण किया जाए, जिसके चलते ये पूरा प्रदर्शन रोका जा सके। और ये गिरफ्तारी के साथ कोर्ट में जीत के बाद यहाँ पर घेराव करने जा रहे थे बीजेपी कार्यालय, ये रोक दिया गया, लाठी चार्ज हुआ, वाटर कैनन हुआ। इससे डरेंगे नहीं, सत्य की विजय हुई है। और आज जिस तरह से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है, उससे कुछ होगा नहीं, हम डरने वाले नहीं है। सत्य की विजय हुई है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे जो कोर्ट ने उसको नकार दिया। आज भारतीय जनता पार्टी तरीके से यहाँ पे लगातार जो
नारेबाजी के साथ यहाँ गिरफ्तारी देते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और उन्हें गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है, जिसके चलते ये प्रदर्शन रोका जा सके। प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर जीतू पटवारी, यहाँ पे जो पूर्व मंत्री पीसी शर्मा समेत तमाम जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर गिरफ्तारी देते हुए नजर आए हैं। और इसी के साथ लगातार वाटर कैनन का उपयोग, हल्का बल प्रयोग के माध्यम से कांग्रेस के तमाम नेताओं को यहाँ से खदेड़ा गया है। आप इस ओर देखेंगे तो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मौजूद है, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। नरेंद्र मोदी ने 12 साल में विपक्ष के नेताओं को बदनाम करना, विधायकों को खरीदना और कांग्रेस को गालियां देने के अलावा देश को कुछ नहीं दिया। ये है नया भारत। अरे नेहरू जी को गालियां दी, उन्होंने देश को आज़ाद कराया, देश की सलाखों में रहे 11 साल। इंदिरा जी को गालियां दी, उन्होंने देश के लिए छन्नियों से अपने आप को गुदवा लिया, गोलियों से गुदवा लिया। राजू जी ने चिथड़े उड़वा लिए, सोनिया जी ने प्रधानमंत्री का पद त्याग किया, राहुल गांधी ने 4,000 किलोमीटर की पद यात्रा की। केवल पहले 2G, 4G, बोफोर्स, कोयला सब बदनाम किया। अदालत में बीजेपी की सरकार औंधे मुँह गिरी, नरेंद्र मोदी की सरकार औंधे मुँह गिरी। अब ईडी का सहारा लेकर देश के लोकतंत्र को खोखला कर दिया। कई अपराधी नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करा ली। अब राहुल जी और इंदिरा जी, सोनिया जी को लेकर जो बदनामी की, उसका करारा तमाचा भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार पर अदालत ने दिया है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी का कार्यालय घेरने चाह रही थी कि देश को जो बोला वो किया नहीं, और उल्टा देश को बेच दिया अपने अडानी और अंबानी को, और उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी को बदनाम करना, उनके नेताओं करना, विपक्ष के नेताओं करना। कांग्रेस इसके खिलाफ बीजेपी के कार्यालय को घेरने जा रही थी। इसकी आक्रमणता पुलिस को आगे करने की, आंसू गैस चलाने की, वाटर कैनन चलाने की, डंडे मारने की और गिरफ्तार करने की। ये बीजेपी का असली चेहरा है प्रदेश। देखो, समझो कि आपका देश बेच रहे हैं और विपक्ष को बदनाम करके अपनी चोरी को छुपा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जो है वो लगातार यहाँ पर सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं, और जिस तरीके से उनका कहना है अलग अलग आरोपों में फंसाया गया था, और उसके बाद अब जो केंद्र सरकार है उसकी दुर्भावना बस ये काम किया गया। और ईडी ने इस पूरे मामले में जब चार्जशीट पेश की तो साफ तौर में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई जो है इस पर रद्द कर दी, जिसके बाद अब ये आक्रोश राजधानी भोपाल में फूटा और बीजेपी प्रदेश कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे थे। गिरफ्तारी देते हुए कांग्रेस के तमाम नेता नजर आ रहे हैं। दीपक, क्या इस प्रदर्शन को एक कांग्रेस के गुस्से के तौर पर देखा जाए, जो पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रहा था, वो अब इस कदर फूटा है? जी बता दें कि जरूर ये कांग्रेस का गुस्सा और आक्रोश ही है जो कई दिनों से बढ़ रहा था, और यही गुस्सा आज कार्यकर्ताओं में फूटा है। और वही आरोप लगाते हुए जो यहाँ पर कांग्रेस के नेता हैं वो नजर आए, और आप तस्वीरों में देखेंगे तो गिरफ्तारी देने के बाद एक खासा गुस्सा है वो कांग्रेस के नेताओं में नजर आ रहे हैं, और लगातार राहुल गांधी के नारे लगाते हुए, जिंदाबाद के लगाते हुए गिरफ्तारी देते हुए नजर आ रहे हैं। ये विक्ट्री के साइन के साथ, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट में कांग्रेस नेताओं की जीत हुई है उस नेशनल हेराल्ड मामले में, जिस तरीके से कोर्ट में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से मना कर दिया, उसी को लेकर ये विक्ट्री का साइन दिखाते हुए कांग्रेस के नेता नजर आ रहे हैं। और ये बड़ा एक उग्र आंदोलन राजधानी भोपाल में करते हुए नजर आए। हालांकि पुलिस ने अब उन्हें गिरफ्तार करके सीधे जेल का रास्ता दिखा दिया है, और यहाँ से अब इन्हें जीर्ण शीर्ण करने के लिए अलग अलग भेजा जाएगा। अब चाहे आप देखिए महिलाएं हो या पुरुष हो, सभी यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए और गिरफ्तारी देते हुए यहाँ पर इन तस्वीरों में आपको नजर आ रही हैं। तो ये एक खासा गुस्सा जो है कांग्रेस के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में और चाहे महिला नेतृत्व में नजर आ रहा है। महिलाओं में पूरे मध्य प्रदेश में इनकी नाकामयाबी दिखाई दे रही है। महिलाओं के साथ किस तरह का ये छल करते हैं, ये आपको उनकी आचार से दिख रहा है, उनकी वाणी से दिख रहा है, उनके जो
तानाशाही है और महिलाओं को सिर्फ पूरक बनाने का काम करती है बीजेपी सरकार, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, देश हो, चाहे वो दिल्ली हो। आप लाडली बहना भी तो है। हमें लाडली बहना है, लेकिन लाडली बहना का झूठा जासा देके सरकार बना ली। 3 साल तक उन्होंने बोला, अभी तक उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया। तो ये देखिए खासा आक्रोश है और ये आक्रोश उसके खिलाफ और उसी के साथ लगातार जो महिलाओं की गिरफ्तारी है वो यहाँ पर होते हुए नजर आ रही है और पुलिस और महिलाओं के बीच खासा झड़प देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पर आप ये तस्वीरों में देखेंगे तो लगातार तमाम महिलाएं यहाँ मौजूद है, गिरफ्तारी की जा रही है महिलाओं की। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर जिस तरीके से ईडी का दबाव बनाया गया और पूरी तरह माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि जितना भी उनके ऊपर ईडी का दबाव बनाया जा रहा था सब झूठा था। ना तो भाजपा उसका सबूत दे पाई है और ना ही भाजपा कोई साक्ष्य दे पाई है। आज जब हम प्रदर्शन कर रहे थे तो हमारे ऊपर वाटर कैनन किया गया, हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, हमारे कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और ये तानाशाही सरकार का झूठ आज उजागर हो गया और राहुल गांधी सोनिया गांधी की जीत हुई है। तो राहुल गांधी सोनिया गांधी की जीत हुई है और उसी के साथ खासा आक्रोश के साथ गिरफ्तारी होते हुए नजर आ रही है। और ये पुलिस और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनके बीच भी खासा झड़प और तू मैं होते हुए नजर आई है। तो ये तस्वीर है राजधानी भोपाल की, जहां पर लगातार प्रदर्शन का दौर जारी है और आक्रोश का दौर भी जारी है। ठीक है दीपक, आपके जरिए हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से बीजेपी मुख्यालय के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और उसके बाद जमकर प्रदर्शन हुआ। एक तरफ प्रदर्शन की गूंज थी, दूसरी तरफ पुलिस के सामने चुनौती थी और यही वजह रही कि जब आमना सामना हुआ, एक तरफ कानून, दूसरी तरफ कांग्रेस का प्रदर्शन, नतीजा यह रहा कि पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, बैरिकेडिंग भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदर्शन और तेज होता गया। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कई कांग्रेस के नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दीपक, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।